चीन की अजीम दीवार दुनिया की सबसे लंबी इंसानी तामीर है, जो बीई सूबे में शंघाई गवान, जिसे ओल्ड ड्रैगन हेड भी कहा जाता है, जो बुइरा बुई से शुरू होती हुई जियायू गुआन गांसू सूबे में सहरा के किनारे खत्म होती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है। और हालिया तहकीक के मुताबिक दीवार चीन के कुछ हिस्से नॉर्थ कोरिया की सरहद के करीब बुशान तक जाते हैं। यह दीवार इतनी वसी है कि अगर आप लंदन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र 3 बार तय करें तब जाकर इसकी मुकम्मल दूरी के बराबर फासला तय हो पाता है। सोचें, अगर कोई पैदल चलकर इसे पार करने का इरादा करे तो इसे तकरीबन 550 दिन लगेंगे। और तारीख में सिर्फ चंद अफराद ने यह कारनामा अंजाम दिया। अजीम दीवार की शुरुआत छोटी रियासतों की सरहदी दीवारों से हुई, जिनके दौर में मुख्तलिफ रियासतों ने मिट्टी और लकड़ी से दीवारें बने जो जल्द टूट जाती थीं। 221 कबल मसीह में चीन के पहले शहनशाह चिन शीवांग ने इन दीवारों को मिलाकर एक मुत्तहिद दिफाई लाइन कायम की। इसका मकसद शुमाली इलाकों से आने वाले हमलों से मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ था। शहनशाह चिन के दौर में सिर्फ दिफाई काम नहीं हुए, बल्कि किताबें जलाई गईं, कुछ अलूम पर पाबंदी लगी और कई मुसन्निफीन और उलमा को सजा दी गई, जो इस दौर की सख्तियों की अलामत है। शुमाल में मंगोलिया, शुमाल मशरक में मंचूरिया और मगरब में जिनजियांग के खाना बदोश तेज घोड़ों और तीर कमानों के साथ चीन पर हमला करते, लूट मार के बाद पलट झपकते ही गायब हो जाते, जिससे चीन की आबाद सोसाइटी दबाव में आ गई और एक फैसला कुन मोड़ आया। मंगोल ताकत ने 1234 में चीन खानदान के जवाल और चंगेज खान की फतवाहत की राह हमवार की। शुमारी इलाकों की सख्ती और खाना बदोशों की सरगर्मियों ने दीवार को चीन का मुअस्सिर दिफा बनाया। दीवार ने चीन को फौजी जमा करने और दारुल हुकूमत को महफूज करने का वक्त दिया। अगरचे मंगोल कई बार इसे अबूर कर गए, लेकिन दीवार ने दिफाई निज़ाम को मुनज़्ज़म रखने में अहम किरदार अदा किया। ये सैकड़ों दीवारों, किलों और रास्तों का जाल है जो दुश्मन को रोकता और महफूज इलाके अलग करता रहा। दीवार की ऊंचाई आमतौर पर 5 से 8 मीटर यानी 23 से 50 फुट और चौड़ाई 4 से 5 मीटर यानी 15 फुट से 21 फुट है, ताकि फौजी और घोड़े आसानी से गश्त कर सकें। कई मकामात पर होल्स बनाए गए ताकि सिपाही दुश्मन पर निशानाबाजी कर सकें। मुख्तलिफ मकामात पर दीवार की बुलंदी 15 से 50 फुट तक है। इब्तदाई तौर पर मिट्टी की बनी यह दीवार बाद में ईंट, पत्थर और मार्टर से मजबूत शहकार बन गई। करोड़ों ईंटें, रेत, चूना, पत्थर और लकड़ी इस्तेमाल की गईं। कुछ हिस्सों में ईंटें जोड़ने के लिए चावल का गूदा भी इस्तेमाल हुआ। दीवार की बुनियादें बड़े पत्थरों और ग्रेनाइट से मजबूत की गईं, जो दीवार को लंबे अरसे तक कायम रखती हैं। एक मुनफरद इजाद, हाथ से चलने वाला पहिया, दीवार की तामीर में पहली बार इस्तेमाल हुआ, जिससे ईंटें तेजी से मुंतकिल हो सकी। हर कदम पर इंसानी मेहनत और कुर्बानी की दास्तान छुपी हुई थी। दीवार पर हर चंद 100 मीटर पर सिग्नल टावर्स बनाए गए, जहां धुएं और आग के जरिए पैगामात भेजे जाते थे। दी ग्रेट वॉल में लगभग 25,000 वाच टावर तामीर किए गए। ये टावर्स दुश्मन की हरकत पर नजर रखते और पैगामात पहुंचाते थे। आग और धुएं के सिग्नल से चंद घंटों में सैकड़ों मील दूर खबर पहुंचाई जा सकती थी। 6 शाही खानदानों ने इस अजीम दीवार की तामीर में लगभग 8 लाख मजदूरों की मदद ली, जिनमें 3 लाख फौजी और 5 लाख आम शहरी थे। शहनशाह चीन ने हर शहरी को जबरी तौर पर मंसूबे में लगा दिया। काम के दौरान बहुत से लोग जान की बाजी हार गए। मरने वालों को दीवार की बुनियाद या आसपास दफन किया जाता था। इस वजह से इसे दुनिया का तवील ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है। हान खानदान ने दीवार को शहर रेशम की हिफाजत के लिए मगरब तक बढ़ाया और मिंग खानदान ने 1368 से 1644 तक मजबूत दीवार मुकम्मल की और इसे बीजिंग और सिल्क रूट की हिफाजत के लिए अपग्रेड किया। और फेन सैलो जैसी कहानियां भी इसके अंदर दफन हो गईं, जहां कई मजदूर अपनी जान दे गए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शुमाली पहाड़ों, शहरों और घने जंगलों से गुजरती है। ये मशरकी हुबे से मगरबी घासों तक फैली हुई है। पहाड़ों से हजारों और वसी रेगिस्तानों से गुजरती हुई ये अपनी शानदार लंबाई दिखाती है। ग्रेट वॉल से कई लोग कहानियां जुड़ी हैं, जैसे ड्रैगन की दास्तान और नन नामी लड़की की कहानी। कहा जाता है कि नन के शोहर के जनाजे पर 3 दिन रोई और उसके आंसू से दीवार का एक हिस्सा टूट गया। उसने शोहर को इज्जत से दफनाया। यह दीवार कभी शुमाली चाइना की सरहदों पर लुटेरों और दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया थी, लेकिन यह आज सियाओं के लिए कशिश का मरकज है। बीजिंग के आसपास के हिस्से तकरीबन 600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और आप बीजिंग से सिर्फ 1.5 घंटे में इसके किसी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। यह गवान की मशहूर ईंट आज भी अपनी जगह कायम है, जिसे 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे में शामिल किया और अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के 7 जदीद अजूबों में शुमार किया गया। 1929 में एक नेशनल जियोग्राफिक के एक आर्टिकल में दावा किया गया कि दीवार चीन को चांद से देखा जा सकता है। बाद में नासा के खिलाफ बाजू ने वाज़ेह किया कि इंसानी आंख से इतनी बुलंदी पर यह नजर नहीं आती।
1967 से 1976 के कल्चरल रेवोल्यूशन और 1938 में जापान के हमलों ने इस दीवार को नुकसान पहुंचाया, मगर चीन ने हर बार इसे बहाल करके अपनी तारीख के साथ वफादारी का मुजाहरा किया। जिया गवान के दर्रा की तामीर के लिए 99,999 ईंटें इस्तेमाल हुई और एक ईंट को बचाने के लिए इंजीनियर ने इसे देवताई करार दिया ताकि दीवार महफूज रहे। तखमीना लगाया जाता है कि इस दीवार में तकरीबन 3,870 मिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई अफराद ने इसे पैदल अबूर किया, जिनमें अमेरिकी विलियम जेल और दीगर चीनी और बरतानवी सियाह शामिल हैं। चीन की अजीम दीवार की हर ईंट में किसी मजदूर की मेहनत, किसी सिपाही की कुर्बानी और किसी माँ के आंसू दफन है। सदियों के हमलों, मौसमों और वक्त के बावजूद इसका खड़ा रहना इंसानी आज़म की फतह है। आज जब हम इस पर चलते हैं तो दरअसल हम तारीख के सीने पर कदम रख रहे होते हैं। अजीम दीवार एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम भी ऐसी मजबूत विरासत आने वाली नस्लों के लिए छोड़ पाएंगे? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।